करने के लिए बाहर नौकरी करता है, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, घर में जो जीवन यापन जो रोजी रोटी के लिए बाहर गया। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो होते हैं ना लालची प्रवृत्ति के, जैसे लेखपाल प्रधान की सय से उस किसान का खेत खुद गया, जिसकी जानकारी मीडिया को आते ही उन्होंने मीडिया से ऋण लिया, मीडिया से बातचीत की कि हमारी ये बातें हैं, हमें न्याय मिल जाए, हमें जो भी हमारे गड्ढे खुद गए हैं उन गड्ढों को बराबर कर दें। क्योंकि जैसा कि पीड़ित का कहना है कि वो अजगैन दही थाने भी गया, उसको कोई सुनवाई नहीं हुई। और कई ऐसे सारे, क्योंकि जहाँ पर योगी सरकार लगातार कि 2025 तक हमें जो एक्सप्रेसवे या जो भी औद्योगिक गलियारे हैं उनका तेज़ी से निर्माण होके उनका वो बढ़ जाए, जिससे कि लोगों को और सरलता प्रदान हो। मगर वहाँ पर होता ना कुछ इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से होता है ना कि लोगों को पीछे रख के अपने लालच में आके जब चाहे रात दिन किसी का भी कोई खेत हो खुद जाता मिट्टी वहाँ से, और वहाँ पे सबसे बड़ा जो चलता है वो लेखपाल और प्रधान ही रहते हैं, जिनकी मिली भगत से उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे कई जनपदों में, उन्नाव में ऐसे कई मामले हैं जिसमें ये होता है कि रातों रात मिट्टी खुद गई और ये एक्सप्रेसवे में पड़ गए। होता क्या है, वो जाते हैं, चक्कर काटते हैं और काटने के बाद फिर बैठ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल। ऐसा ही मामला हमारे ग्राम सभा सराहना कटियान में आया हुआ है, जिनका नाम सुनील है। मैं सुनील से बात करता हूँ, बताता हूँ क्या मामला था, कैसे क्या हुआ। सुनील जी क्या? हम सुनील कुमार, ग्राम खसरवाड़ा, बंथरा, लखनऊ से हूँ। दिल्ली में अच्छा, आप बंथरा के जो आप बता रहे रहने वाले हैं, तो या क्या मैता में ज़मीन खरीदी थी आप? ज़मीन हमने मैता में खरीदी थी लॉकडाउन से पहले। हमने थोड़ा ज़मीन खरीदी, बच्चों के गांव में ज़मीन बेचा, बच्चों की जेवर बेचा और इधर उधर से कर्जा ले करके हमने ज़मीन खरीदा। उसमें धान लगाते थे, धान एक जीवन यापन के लिए लोगों ने कहते हैं कि खून पसीने के, मतलब ज्वेलरी बेची, सारी चीज़ों का इधर उधर पैसा कर उसने किसी तरह ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन को तालाब बना दिया गया। और दिल्ली में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। अब बच्चों के लिए जब गर्मी में आते हैं या हम दीपावली होली आते हैं, अभी हम आए थे तो जैसे इधर आए तो हम खेत की तरफ गए तो हमारा खेत खुदा पाया। तो उसके बाद हमने ग्राम पंचायत के प्रधान को फ़ोन किया, जो मैता के ग्राम पंचायत प्रधान, तो कहने लगे हम नहीं जानते। तो मैंने कहा लेखपाल का एड्रेस दीजिए, लेखपाल को बताइए। बोले यहाँ तो हर चौथे दिन लेखपाल बदलते रहते हैं। फिर हमने कहा आप तो गाँव के मुखिया हैं, आपको तो हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। बोले हमें नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है। उससे पहले हमारे पड़ोस में दूसरे का खुदा था, वो भी लखनऊ के हैं, तो उनको भी प्रधान ने गाली दिया और वो अपने थाने गए, तो थाने वालों ने भी भगा दिया और कहने लगे अजगैन थाना। हाँ, तो कहने लगे कि तुमने पैसा ले लिया है, और पैसा ले करके फिर से दोबारा आ गए। अच्छा, पैसा ले लिया फिर? हाँ, दोबारा आ गए। अच्छा, तो क्या ऐसा इस तरह का है, मतलब लिखित में है या कुछ ऐसा है? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर अब हमारे बच्चे अब छोटे, जो अब शादी करने लायक, हमारी दोनों लड़की हैं, हमारे पास खाने के लिए बस इतनी ही ज़मीन है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी जो निकाली गई है वो दोबारा से भरत करा दी जाए, जिससे हम गेहूं और धान की खेती कर सकें। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि उसके पास इतनी ही ज़मीन थी, उस ज़मीन को बराबर करा दिया जाए, अर्थात जैसे समतल थी उसी तरह समतल कर, जिससे कि ये आगे गेहूं धान जो भी अपना करना फसल लेना चाहें वो फसल लेके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। अब ऐसे में ये देखना है कि क्योंकि अडानी के अंतर्गत पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने कई ठेकेदारों को यहाँ पे लगा दिया है कि हाँ आप मिट्टी खोदो, और मिट्टी खोद के रोड जो भी औद्योगिक गलियारा की रोड है या अपने एक्सप्रेसवे की रोड है उनका निर्माण तेज़ी से करो। अब ये देख ले कि ये गरीब परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर, किस तरह से ये दर दर भटक रहा है न्याय पाने के लिए। अब ये देखते हैं ऐसे में हमारे जनपद उन्नाव के तेज गौरांग राठी जी किस तरह से इस गरीब परिवार को न्याय दिला पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किस तरह, क्योंकि जनपद उन्नाव में जब से ये एक्सप्रेसवे निकले हुए हैं तो कई ऐसे किसान हैं जिनका लगातार निरंतर इस तरह के शिकार बनते हुए जा रहे हैं। होता क्या है, गाँव के प्रधान लेखपाल मिल जाते हैं, मिट्टी खोद जाते, खोदने के बाद क्या होता है वो बेचारे भटकते रहते हैं। अगर 10 में से 1-2 का न्याय मिला, बाकी सब ऐसे। और कुछ बताना चाहते हैं अभी? बताना क्या चाहते हैं, हमें ज़मीन को समतल करा दें हमारे बच्चों के खाने के लिए, और हमारे पास कहीं कोई ज़मीन नहीं है। कोई ज़मीन नहीं? हाँ, जो भी हम मजदूरी करते हैं दिल्ली में, उससे हमारा राशन यहाँ से हो जाता था, गेहूँ चावल। इसकी कहीं अभी शिकायत की है? अभी हमने कहीं शिकायत नहीं की। आज गए थे तो वकील साहब से बात करने लगे, तो वकील साहब करने लगे किसी का वो तो लाइए जानकारी कि जिसके हम FIR कर सके या कुछ करें। किसने खोदा है
हाँ, जानकारी ये है। बोले। जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने अपने वकील से बात की, बात करने के बाद बताया कि किसने खोदा है, तो रात का समय था, किसने खोदा, तो जो कि यहाँ पे काम चल रहा है इतने बड़े स्तर पे, वो अडानी के अंतर्गत पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर रहा है। अब कौन किसने खोदा वो जांच का विषय है, और जांच का विषय करने के बाद जो होता है निष्पक्ष जांच करके इस गरीब परिवार को न्याय मिले, बस